नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वायरा की आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों को जो कहानी सुनाने मैं जा रही हूं वो कहानी बहुत मज़ेदार है और इससे हमें दो सबक मिलते हैं। वो क्या है वो कहानी के अंत तक मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सबसे पहली बात, एक बहुत पुराने ज़माने की एक कहानी है जो ज़िंदगी के अंदर सबसे पहले हमें ये सिखाती है कि क्रोध पर अगर इंसान काबू रख ले तो क्या क्या पा सकता है, और अगर 2 मिनट के लिए किसी चीज़ को सोच ले तो क्या क्या लाभ हो सकते हैं। पुराने ज़माने की बात है, एक राजा अपने राज्य के जंगल के अंदर घूमने के लिए गया। उसका बहुत मन था कि वो राज्य के जंगल में घूमे, और ऐसा ही होता था। मौसम सुहाना था, राजा अकेला था और जंगल में घूमते घूमते वो काफ़ी दूर तक चला गया। जब राजा काफ़ी दूर जंगल में पहुंचा तो उसे प्यास लगने लगी। वो अपने घोड़े से उतरा और उसने देखा कि एक पेड़ पे से कुछ पानी की बूंदें टपक रही हैं, और पानी को देखकर राजा को और भी प्यास लगने लग गई। उसने पेड़ के नीचे रखे हुए पत्तों को लिया, और पत्तों को लेने के बाद उसका एक डोना बनाया, और वो बड़ी शिद्दत और मेहनत के बाद उस डोने के अंदर जो है उस पत्तल बनाकर उसके अंदर वो पानी को इकट्ठा करने लगा। वो पानी इकट्ठा भी हो गया। अब राजा को थोड़ी सी तसल्ली हुई कि चलो मैं ये पानी पी पाऊंगा, लेकिन इतने में क्या हुआ, एक तोता टटर टटर करता हुआ आया और उस तोते ने उस डोने को गिरा दिया। पानी नीचे गिर गया। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी। राजा ने दोबारा से नीचे से कुछ पत्ते उठाए, उसका डोना बनाया, और फिर से बड़ी मशक्कत के बाद, बड़ी हिम्मत के बाद और बड़े हौसले के साथ, क्योंकि प्यास बहुत ज़ोर से लग रही थी, गर्मी ज़बरदस्त थी, उसने फिर से उनमें उस पत्तल को भरने की कोशिश करी। लेकिन इस बार फिर जैसे ही राजा ने पत्तल को ऊंचा उठाया और मुंह में पानी डालने की कोशिश करी, तोता टटर करता हुआ आया और उसको उसने गिरा दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया, और राजा ने सोचा कि अब की बार अगर तोता आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा, क्योंकि राजा को बहुत गुस्सा आ रहा था। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। राजा ने फिर पत्तल उठाया, उसने फिर उसका डोना बनाया, और डोना बनाने के बाद उसने फिर से उन सारे पानी की एक एक बूंद को, जिसको करने में उसे हर बार 15 मिनट का समय लग रहा था, क्योंकि खुद सोचिए कि एक एक बूंद टपक रही है, अगर वो भी गर्मी का टाइम है, वो भी एक जंगल के अंदर, तो कितना समय लगेगा। लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी, और इस बार फिर से तोता उस टटर करता हुआ है, लेकिन राजा ने तोते का गला इस बार चाकू से काट दिया और तोता फड़फड़ाता हुआ ज़मीन पे गिर गया। लेकिन इन सारी बातों के अंदर फिर से एक बार डोना ज़मीन पर गिर गया। राजा ने सोचा कि ये तो मरा ही मरा, अब तो ये ऐसा नहीं करेगा, लेकिन मैं क्यों बार बार डोना बना रहा हूँ और पानी पी रहा हूँ। मैं सीधा पेड़ के ऊपर चढ़ता हूँ और उस जगह पर जाता हूँ जहाँ से ये बूंद पानी टपक रहा है, वहाँ पर पानी का प्रेशर भी थोड़ा ज़्यादा होगा और मैं पानी पी पाऊँगा। राजा जैसे ही पेड़ के ऊपर चढ़ा, उसके ऊपर चढ़कर उसने उस जगह को देखने की कोशिश की, तो राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक मोटा सा अजगर बैठा हुआ था, और वो जो पानी की बूंद समझ रहा था राजा, एक्चुअली वो पानी की बूंद नहीं थी, वो अजगर के मुंह की लार टपक रही थी, जो किसी मनुष्य को खाकर थक हार कर, कहते हैं अजगर की तरह इंसान है ये। कई बार आपने कहावत सुनी होगी कि मतलब जब इसका पेट भर जाता है ना, तो ये कहीं कोने में जाकर सो जाता है और उसकी लार टपकने लगती है। अजगर आराम से सो रहा था, उसके मुंह से वो लार टपक रही थी। वो तोता उस राजा को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बात यह है कि तोता राजा को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा था, क्योंकि बेवजह तो कोई चीज़ होती नहीं। आपको पता है, कुछ समय पहले राज दरबार के अंदर शोर मचा कि एक तोते वाला बहुत अच्छा तोता बेच रहा है, और वो तोता बोलता भी है, उसके पास बिना बोलने वाले तोते भी हैं। तो राजा ने कहा उस तोता बेचने वाले को पकड़कर दरबार में लाओ। जब तोते वाला पहुंचा तो राजकुमारी को तोते बहुत पसंद आए। राजा ने तोते वाले को बोला, तुम्हारे पास कितने तोते हैं? बोला, सिर्फ एक ही बचा है। बोला, ऐसा है कि ये तोता खरीदो और मेरे सामने अभी छोड़ दो, क्योंकि तुम किसी बेजुबान जानवर को ऐसे कैद नहीं रख सकते। ये वही तोता था जो राजा का कर्ज उतार रहा था। इस कहानी से हमें दो बातें पता लगती हैं। एक तो जल्दीबाजी और गुस्से में लिए हुए डिसीजन अक्सर गलत होते हैं। दूसरा, अगर राजा ने ये सोचा होता कि बार बार ये तोता क्यों इस पानी को गिराने की कोशिश कर रहा है, तो उसे समझ में आता कि ये तोता शायद मुझे कुछ संकेत दे रहा है। क्योंकि आप एक राज्य के राजा हो तो आपका विवेक ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तीसरा, भलाई और नेकी कभी खाली नहीं जाती। राजा ने उस तोते की जान बचाई, और उस तोते ने वक्त आने पर राजा की जान बचाई। तो आप अपनी जिंदगी के अंदर कार्मिक कर्मास जो हैं उनका बैंक बैलेंस बढ़ाते चले जाइए। आप जिंदगी के अंदर ऐसे काम जरूर कीजिए जिससे आपकी वाहवाही तो हो ही हो,
उसका रिजल्ट भले ही आपको धरती पर ना मिले, लेकिन आने वाले समय में आपके परिवार को, आपकी पीढ़ी को, आपको ज़रूर मिले। ये कहानी मेरे दिल को छू गई और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अपना ध्यान रखिएगा, घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर लगाइएगा, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कीजिएगा, हर थोड़ी देर बाद हाथ ज़रूर धोइएगा। और भी रोमांचक, मज़ेदार, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानियाँ लेकर मैं आपके सामने हाजिर होती रहूँगी। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये तो मैं कह ही नहीं सकती कि ये चैनल आपको पसंद ना आए, क्योंकि ये कहानियाँ खुद भी सुनिए और परिवार के बच्चों को, लोगों को भी सुनाइए, क्योंकि कुछ कहानियाँ ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ दे जाती हैं। बार बार आपसे एक बात कहती हूँ, गुस्से में अक्सर हम गलत फैसले लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी में याद रखिए, कुछ चीज़ें ना हमेशा अच्छे के लिए होती हैं। काश राजा ने भी एक बार सोचा होता कि ये संकेत है ईश्वर के द्वारा मुझे, कि मुझे ये पानी नहीं पीना चाहिए। जय माता दी।